बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद पहला बजट आज विधानसभा में पेश किया गया है और इस बजट को पेश करने के साथ ही युवा वर्ग हो, किसान हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे हर क्षेत्र ले लो, हर जगह कुछ ना कुछ दिया गया है। इसे लोकसभा की तैयारी मानी जाए या फिर सरकार की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार का जो व्यू है, जो उनकी सोच है, उसके तहत ये बजट बनाया गया है। आम पब्लिक क्या सोचती है इस बजट के बारे में, हम सीधे तौर पर बात करते हैं कुछ लोगों से। आपको क्या लगता है ये जो पहला बजट आया है, किस तरह का बजट है ये बजट बहुत ही अच्छा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज बजट पेश किया है। उसमें 500 इलेक्ट्रिक बसों का ऐलान किया गया है, जिसमें कोटा को भी शामिल किया गया है। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट के बारे में? ये जो भाजपा सरकार ने जो आज बजट पास किया है वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है और महिलाओं के लिए बहुत फायदे का है। महिलाओं के लिए फ़ायदे का है कुछ बजट, सिटी बसों के लिए जो है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर के? सबसे पहले तो 70,000 बसों का युवाओं के लिए 70,000 युवाओं को, बेरोजगारों को आप क्या कह सकते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो ये एक अंतरिम बजट है। सरकार का बजट तो अभी आना बकाया है। सरकार ने ये दिखा दिया कि सनातन धर्म की सरकार है और धार्मिक स्थलों के जो विकास कार्य के लिए 300 करोड़ का जो इन्होंने बजट दिया है, तो इससे आगे पता लग जाता है कि सरकार किस तरीके से काम करेगी। 70,000 बेरोजगारों को रोजगार दे रही है। 25,000 घरों में डायरेक्ट नल से पानी आएगा। पेट्रोल डीजल पे भी रेट कम करने के लिए प्रस्तावित है, आगे बजट कम करेंगे। 45,000 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रस्ताव रखा है, जिसमें लोगों के घर में शुद्ध पानी और सिंचाई की व्यवस्था रहेगी। बहुत अच्छा बजट है, महिलाओं के लिए हित का बजट है। ऐसा भूतो न भविष्य बजट है ये। और आगे अब देखते चलो, बीजेपी की सरकार आगे बहुत अच्छे अच्छे काम करने जा रही है। ये तो शुरुआत है। पहला बजट है और इस पहले बजट के साथ ही बहुत सारी योजनाएं अभी अमल में लाई जाना बाकी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर के? देखिए, राजस्थान के इतिहास में 22 साल बाद ऐसा अवसर आया है कि किसी वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया है। और राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक महिला डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी हैं, जिन्होंने इसमें सदन में बजट पेश किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है और महिला सशक्तिकरण की तरफ भी एक कदम बढ़ता हुआ है। साथ ही बजट की बात करें तो किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई। किसानों के लिए गौपालक किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए। किसानों के लिए डेयरी उद्योग के लिए 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। किसान के विकास के लिए, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और महिलाओं की बात करें तो महिला सुरक्षा के लिए पूरे राजस्थान में 174 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। हमारी लाडली बिटिया लाडली योजना के अंतर्गत पूरे शहर में जगह जगह CCTV कैमरे लगा के महिलाओं को और बालिकाओं को सुरक्षित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में पुलिस मुख्यालय में एंटी रोमियो टीम रहेगी, जो मनचले युवाओं को और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करेगी और महिलाओं को एक सहज और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगी। युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए 70,000 भर्तियां दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात की जो पेपर लीक है, पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कड़ा कानून लाया जाएगा और सभी भर्तियों को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा। नहीं तो कांग्रेस की पिछली सरकार ने 2023 के बजट में कहा था कि युवाओं को 1 लाख भर्तियां देंगे, लेकिन सबको याद है कि एक भर्ती तक कांग्रेस सरकार नहीं निकाल पाई और एक युवा तक को भी कांग्रेस सरकार रोजगार नहीं दे पाई। हमने 1 लाख का वादा नहीं किया, हमने 70,000 का वादा किया, लेकिन वही वादा किया है जो हम निभाएंगे, पूरा करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। इसके अलावा बात करें तो जो गरीब परिवार हैं, गरीब परिवारों के बच्चों को LKG से लेकर PG तक, स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो स्वास्थ्य की बात करें तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कांग्रेस सरकार की थी, जो असफल होती जा रही थी, उसमें इलाज तो होते थे लेकिन इलाज होता था 10,000 का, बिल बनता था 1 लाख का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस सिस्टम को समाप्त कर दिया और पारदर्शिता रखते हुए आयुष्मान भारत आरोग्य योजना लेके आ रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगे इलाज कैंसर की बीमारी को भी उसमें शामिल किया गया है। क्योंकि कैंसर की बीमारी जब किसी को हो जाती है तो घर के घर उजड़ जाते हैं, लोगों की संपत्तियां बिक जाती है, लोग रोड पे आ जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस बात की संवेदनशीलता रखते हुए आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत कैंसर को भी निःशुल्क इलाज के अंदर शामिल किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और 25 लाख परिवारों में नल से जल मिल रहा है। किसान गर्व के साथ चल रहा है
युवाओं को रोजगार मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं को मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत भी जो ऋण है रोजगार लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिए जा रहे हैं, काफ़ी कम ब्याज पर सब्सिडी पर ऋण दिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बड़ा स्टेप है कुल मिलाकर के इस बजट को लेकर के। कुछ और लोग भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बजट को लेकर के? भाजपा सरकार ने इस बजट को बहुत ही सराहनीय बनाया है और इसके अंदर जो गरीब मतलब मध्य वर्ग के परिवार हैं उनको 300 यूनिट लाइट फ्री देने का जो वादा किया है ये बहुत ही तारीफ लायक है। और इसके बाद जो हमारे मिडिल क्लास है, स्टूडेंट है, उनके लिए जो 70,000 रुपये की जो इन्होंने स्कीम लॉन्च की है इसमें ये भी सर काफ़ी अच्छी है। आप कुछ कहेंगे इस बजट को लेकर के कि किस तरह का बजट है युवाओं को? सबसे पहले तो मैं राजस्थान की आवाम को एवं दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो राजस्थान में हमारी भाजपा सरकार बनी। और रही बजट की बात, तो जिस तरीके से ये बजट आया है, 5 साल जो सरकार ने बिताए कांग्रेस के पिछले काफ़ी ख़राब रहे राजस्थान के लिए। इस बार जो बजट आया है चिकित्सा के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है, प्लस वृद्ध जो पेंशन हुई थी वो शुरू कर दी गई है, विधवा पेंशन को भी बढ़ावा मिला है और महिला संरक्षण के लिए काफ़ी जोर दिया गया है। एंटी रोमियो जो स्कॉट टीम बनाई गई है महिला सुरक्षा के लिए वो काफ़ी सराहनीय रही है ना। शिक्षा के विभाग की बात करूं तो रोज़गार जो 17,000 वैकेंसी के लिए कहा गया है वो होगी, तो उससे काफ़ी रोज़गार मिलेगा आगे भी और नए युवाओं को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के जो ये बजट है जो युवाओं के लिए है, चाहे किसानों की बात की जाए, चाहे शिक्षकों की बात की जाए, चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, हर सेक्टर पर इस बजट का फोकस रखने की पूरी कोशिश की गई है। ऐसा भी माना जा रहा है, जब कांग्रेस के कुछ लोगों से बात करिए तो ये बजट केवल काल्पनिक है, और जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं या आम जनता से बात करते हैं तो इस बजट में कहीं ना कहीं सत्यता नज़र आती है। और ये धरातल पर आएगा तो जहां युवाओं के लिए ये प्रोत्साहित करेगा, वहीं किसान और जो दूसरे सेक्टर के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा माना जा रहा है। कुल मिलाकर के यह बजट एवरेज बजट होगा या धरातल पर कब तक उतरेगा और उसके बाद ही इसके परिणाम आना शुरू होंगे और तब जाकर के कहीं लगेगा कि इस बजट की कितनी सार्थकता है। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।